लेबर कार्ड बनाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपका लेबर कार्ड रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपके पास सेंड बैक का मैसेज आता है, आपका लेबर कार्ड नहीं बन पाता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप आसानी से लेबर कार्ड कैसे बना पाएंगे और लेबर कार्ड आप ऑनलाइन करवाते हैं उसके बाद जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे कि कैसे आपका लेबर कार्ड वेरीफाई हो जाए और आपके पास बन के आ जाए। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। लेबर कार्ड के लिए तो आपने आवेदन कर दिया है, लेकिन आपका लेबर कार्ड आपके पास बन के नहीं आ पाता है, या तो उसमें सेंड बैक आता है या फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। सेंड बैक आता है, आप डॉक्यूमेंट दोबारा से रीसबमिट करते हैं, उसके बाद भी आपका लेबर कार्ड नहीं बन पाता है, या फिर आपका लेबर कार्ड रिजेक्ट हो गया है और आप दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर आपको मैसेज मिलता है कि आपका लेबर कार्ड रिजेक्ट हो गया है, आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अब लेबर कार्ड बनाने की प्रोसेस हम जान लेते हैं कि कैसे आपको लेबर कार्ड बनाना है। लेबर कार्ड बनाने के लिए आप नज़दीकी ई मित्र के माध्यम से या फिर स्वयं एसएसओ आईडी के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसमें सही तरीके से आप डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे तो आपके पास सेंड बैक आएगा और डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, यानी आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस अपनानी है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से लगेंगे। जिस व्यक्ति का आप लेबर कार्ड बना रहे हैं उनके पास जन आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और ई श्रम कार्ड होना चाहिए। ई श्रम कार्ड में आपको ध्यान में रखना है जो कार्य की कैटेगरी है वो कार्य की कैटेगरी आपको लेबर से संबंधित लिखनी है, यानी कि जो बिल्डिंग लाइन के लेबर होते हैं वो कैटेगरी आपको ई श्रम कार्ड में सेलेक्ट करनी है, तभी आपका लेबर कार्ड आसानी से बनेगा। या मान लीजिए आपका पहले से ई श्रम कार्ड बना हुआ है और जो कार्य की कैटेगरी है वो अगर अलग है तो उसे भी आप ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, यानी आपको बिल्डिंग लाइन का जो लेबर ऑप्शन है वो ई श्रम कार्ड में सेलेक्ट करना है। ये डॉक्यूमेंट आपके हो गए। अब इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी लेनी है, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं और मोबाइल नंबर लिखने हैं। मोबाइल नंबर आपको चालू रखने हैं, ऑफिस से आपके पास कॉल भी आएगा तो आपको सही तरीके से जानकारी देनी है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है नियोजक का प्रमाण पत्र। अगर आप किसी ठेकेदार के पास कार्य कर रहे हैं तो उनका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। अगर आप ठेकेदार के पास कार्य नहीं कर रहे हैं, किसी नॉर्मल व्यक्ति के पास कार्य कर रहे हैं, तो उनके आधार कार्ड की कॉपी आपको लेनी है। उसमें नियोजक के साइन होंगे और नीचे उनके मोबाइल नंबर होंगे। नियोजक के पास भी ऑफिस से कॉल आएगा, तो जो मोबाइल नंबर वो देते हैं मोबाइल नंबर पे ही आगे ऑफिस से कॉल आता है और ऑफिस द्वारा आपके कार्य से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। सही तरीके से जानकारी अगर उनको मिल जाती है तो लेबर कार्ड बन जाएगा। बात आपको उस व्यक्ति से बोलनी है जो नियोजक है कि अगर आगे से कॉल आता है तो आपको कौन कौन सी बातें बतानी है। सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, नियोजक का आधार कार्ड भी आपके पास है। अब आता है नियोजक का एक सर्टिफिकेट, जिसमें उसमें नियोजक की भी डिटेल आएगी और जो व्यक्ति कार्य करता है उसकी भी डिटेल आएगी। एक साल के अंदर आपने 90 दिन से अधिक का कार्य किया है तो आप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी नॉर्मल डिटेल है जो आपको प्रमाण पत्र में फिलअप करनी है। ये सारी डिटेल आप फिलअप कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए हैं। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपके पास आ गई रसीद नंबर। अब आपको एक काम और करना है, तो आपका संबंधित लेबर डिपार्टमेंट ऑफिस है, वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और वहां पर सबमिट करवाना है और उनको बोलना है कि हमें लेबर कार्ड की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, आप जल्द से जल्द इसको वेरीफाई करिए। बात आपको बोलनी है लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में और वहां पर भी आपको मिलना है लेबर इंस्पेक्टर से। जो लेबर इंस्पेक्टर होते हैं वही वेरीफाई करते हैं लेबर कार्ड को, तो आपको लेबर इंस्पेक्टर से मिलकर अपनी बात बतानी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं और चेक भी करवाने हैं।
मान लीजिए एक बार आप ऑफिस जाते हैं, आपका काम नहीं हो पाता है, तो आपको दोबारा जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाकर वेरीफाई करवाने होंगे। ऑनलाइन वेरीफाई हो जाते हैं लेबर डिपार्टमेंट ऑफिसर द्वारा। ऑनलाइन आपके जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं और ऑफलाइन डॉक्यूमेंट चेक किए हैं वो सारे मिलान कर वो वेरीफाई कर देते हैं, तो आपका लेबर कार्ड आसानी से बन जाएगा। मान लीजिए आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं, फिर वेट करते हैं कि आगे ऑफिस से कॉल आएगा। ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर फॉर्म सेंड बैक आते हैं और कुछ समय बाद वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको संबंधित ऑफिस में जाना है और लेबर इंस्पेक्टर से मिलकर अपने फॉर्म को वेरीफाई करवाना है। वो ऑनलाइन वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप ई मित्र के माध्यम से या फिर ऑनलाइन भी लेबर कार्ड निकाल सकते हैं। इस प्रकार मान लीजिए आपका पहले से लेबर कार्ड बना हुआ है और आपका लेबर कार्ड रिजेक्ट हो गया है, तो अपील वाले ऑप्शन के जरिए आप दोबारा से जो रिजेक्ट हो गया है आपका लेबर कार्ड उसे रीओपन करवा सकते हैं। और जो मैंने अभी प्रोसेस बताई है, डॉक्यूमेंट बताए हैं, वो डॉक्यूमेंट आप ऑफिस में जमा करवाएंगे तो आपका भी लेबर कार्ड आसानी से बन जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप अपनाएंगे तो आप लेबर कार्ड घर बैठे आसानी से बना सकते हैं। अभी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भी स्टार्ट है। उस खाद्य सुरक्षा के फॉर्म में भी लेबर कार्ड लगाना होता है और लेबर कार्ड लग जाएगा तो आप भी खाद्य सुरक्षा कैटेगरी में जुड़ जाएंगे। अगर लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करिए और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करिए। इसी प्रकार मान लीजिए आप लेबर कार्ड बना रहे हैं, खाद्य सुरक्षा का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपके कोई सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। समय समय पर और कोई नई अपडेट आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से जानते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।